भी अनम्यूट है, कृपया करके म्यूट हो जाएं। प्लीज म्यूट हो जाएं सभी लोग, जिससे आपको वाइब्रेशन नहीं होगा। आपको आवाज क्लियर आएगी अगर आप चुप रहेंगे तो। ओके, शुरू करें? यस, अरे कंप्लीट नहीं है बोर्ड। यस, हमने ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उस बेसिक कंसेप्ट्स में हमने पहली टॉपिक पढ़ा था मैटर। मैटर बोले तो वस्तु, सामान, जैसे ये चौक, चौक एक मैटर है। आप ये भाई कौन है भाई अनम्यूट? प्लीज म्यूट हो जाओ यार। ये मोहित नाम से जो जुड़े हैं कृपया म्यूट हो जाएं। मैटर मतलब वस्तु, मतलब एनीथिंग, एनीथिंग that have mass, जिसके पास मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड कैन बी felt by one sense organ. बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। Yes, what is matter? Matter मतलब वो सारी चीजें, all those things that have mass, occupy space, and can be felt by one sense organ. Clear? How many type of matter? Matter are of three types. Maybe solid, maybe liquid, maybe gas, maybe pure substance, maybe impure substance. ये सब मैं करा चुकी हूँ। ठीक, अपने कल शुरू किया था ये कंसेप्ट। हमने कल ये शुरू किया था, कुमकुम राठौर। कुमकुम, यस मैम। कल आपने लेक्चर अटेंड किया था? मैम कल तो क्लास नहीं लगी थी ना। लगी, हाँ कल नहीं, परसों परसों। यस मैम किया था। हाँ परसों नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे थे हमने। यस मैम। यस, फॉर्मूला बोलेंगे? यस मैम, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू 6.022 इनटू 10⁻23। ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाले जाते हैं। जैसे आपने बोला कि नंबर ऑफ मोल एटम है, इन्होंने अभी मुझे जो फॉर्मूला बोला वो है नंबर ऑफ एटम का। मान लो ये चौक है,
इस चौक में कितने एटम हैं, तो हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू गिवन मास अपॉन atomic mass into 6.022 into 10 to the power 23. ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। सेम इसी पैटर्न से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले जाते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास into 6.022 into 10 to the power 23. मुझे नहीं लग रहा आपको इतना दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। हाँ, yes, number of molecules equal to given mass upon molecular mass into 6.022 into 10 to the power 23. Now, how atomic mass is fixed, और ये आपको याद करने पड़ते हैं। एटॉमिक मास फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ता है, ठीक। लेकिन मॉलिक्यूलर मास sum of atomic masses of all atoms present in molecule क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ, जोड़ दो सबको, किसको, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सबके मास को जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इन तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18। क्लियर, इसका मॉलिक्यूलर मास है आपका 18। ओके मैम, ठीक, अब आपको न्यूमेरिकल दें। यस मैम। अच्छा, आपने लिख दिया था कि नहीं, मैम क्या हुआ, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना था ना। H2SO4 क्या, calculate number of molecule in 4.9 gram H2SO4।
क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास into now given mass दिया है, ये दिया देखो मोलर मास H2SO4 इसका मोलर मास निकालेंगे ना, मोलर मास इक्वल टू कैसे निकालेंगे? कितने हाइड्रोजन है? 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 16 चौके 64, वैल्यू पुट कर दो। 4.9 अपॉन 98 into करें, जल्दी से सॉल्व करें। मैम 3.011 and 10 to the power 22. और ये दोनों दीदियां कहाँ हैं? दीदियां आंसर तो दो। मैम 3.011 into 10 to the power 23. ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन लिखे। आप आंसर आपने कॉपी किया है तो आप लिखिए। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला यही रहने दें। सब कुछ ये रहने दें, सिर्फ यहाँ क्लिक कर दें। क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज गिवन मास दिया है 1.8, मॉलिक्यूलर मास आता है फॉर्मूले से C6H12O6। देखो कितने कार्बन है? 6, एक कार्बन का 12, ये कार्बन की तरफ से, तो 12 से 72, कितने हाइड्रोजन है? 12, एक का 1, 12, कितने ऑक्सीजन है? 6, और एक का 16, 6 से 36 8 से 3 9, जोड़ दो जरा, क्या आ गया? 180। उत्तर दो। जल्दी से सॉल्व करें। Ma'am 0.06022 and 10 to the power 23. कितना है भाई आंसर?
मैम 0.06022 10 to the power 23. इसको कैंसिल करना है भाई। लड़कियां जल्दी आंसर बोलो। जल्दी से रिप्लाई दे। मैम 6.022 10 to the power 21. हाँ वो पावर चेंज कर दो आप, और कुछ नहीं। ठीक ठीक, पावर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। यस नाउ empirical formula and molecular formula. ये नोट डाउन में, empirical formula and molecular formula. What is empirical formula? समझे? दिख रहा है इधर से? The formula which give simplest ratio of elements in molecule. The formula which give simplest ratio of element in molecule. और ये क्या होता है? The formula which gives actual ratio. देखो ये दे रहा है simplest और ये देता है actual of element in molecule. For example, ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल को। मान लो आपका ग्लूकोज है, तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हो C6H12O6, यही लिखते हैं ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन is to hydrogen is to oxygen? 6, 12, 6। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब जरा लो, व्हाट इज द रेशियो? तो आप लिखोगे 6, 12, 6 divided by 6, 1:2:1, यही लिखेंगे ना, 1:2:1। इसका मतलब CH2O multiplied by 6, ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो एंड इट इज व्हाट? इट
is actual ratio. ये simplest ratio और ये actual ratio. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने? ये कितने लोग जुड़ रहे हैं? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस मैम। यस। अब आप जरा समझो कि ईमानदारी से ये 6 कहां से आया। तो देखिए मैम कॉमन आया मैम। कॉमन आया ना, तो हर जगह कॉमन निकालिए। मान लो आपको फॉर्मूला ऐसा हो गया, अब क्या कॉमन लोगे? मैम कुछ नहीं आया इसमें। आप बताओ। कुछ नहीं ना? इसका मतलब नहीं। हम ऐसे लिख सकते हैं, चौकी कितनी बेकार चली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू empirical formula into n, जैसे C6H12O6 equal to CH2O into 6। तो n बराबर n कैसे निकालेंगे? यहाँ तो आपको कॉमन दिख रहा है, आपने निकाल लिया। जहां कॉमन नहीं होगा वहां कैसे निकालोगे? तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मास का रेशियो मॉलिक्यूलर, जैसे ग्लूकोज का मान आया था 180 अपॉन इसका निकालो तो कार्बन का 12, वो हाइड्रोजन मेरा 14 और ऑक्सीजन का 16। ठीक, आगे छे। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो किसी के भी एम्पिरिकल फॉर्मूला को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं। जल्दी से लिखें। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अमित वकील। मैम। यस मैम। कुछ समझ में आया अमित? मैम नहीं आया मैम कुछ अभी। एक काम करना, आप कल मेरे घर पर आ जाना। मैम कितने बजे? नहीं, अगर समझना है तो भाई, या फिर स्कूल में आओ तो बिल्कुल पहले दिन से लेक्चर अटेंड करना था ना स्कूल का। तो भाई क्या हो रहा है अभी? आज जैसे आज शिवम जुड़े, शिवानी नहीं जुड़ गई, वो कल नहीं जुड़ी थी, तो आपका लेक्चर मिस हो रहा है।
मैम आपने क्या प्रियांशु है? को रिमूव किया था मैम। आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो ना, एक दिन आता है कोई, एक दिन नहीं आता कोई। मैम हाँ, मैम आपने प्रियांशु को रिमूव किया था सर, वो मैम कनेक्ट नहीं हो रहा मैम वो। नहीं तो वो भाई ग्रुप में जोड़ना ना जोड़ना मेरे हाथ में नहीं है, पंकज सर के हाथ में है। क्योंकि मैं तो, आप देखो जरा, खोलो पार्टिसिपेंट, मैं होस्ट थोड़ी ना हूँ। हाँ मैम। पंकज सर के हाथ में है, वो जिसको जोड़े नहीं जोड़े वो वहाँ लैपटॉप से कंट्रोल है। ओके मैम। आप पंकज सर से बोल दें, वो जोड़ देंगे। ओके। ये नोट कर लिए सभी ने? यस मैम। यस। अब देखिए आपके कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट है, मास परसेंट। Yes. Now the mass percent. What is mass percent? Mass percent is defined as the percentage of mass of solute to the total mass of, क्या चौक है यार ये? What is mass percent? Mass percent is defined as the percentage of mass of solute. मतलब solute का mass to the total mass of solution. That is mass of solute. Not only volume का one component is mass of one component. Total mass into 100. जैसे अभी आपके रिजल्ट आया ना आप लोगों का। मान लो किसी बच्चे के मार्क्स, साइंस में मार्क्स, मान लो साइंस में मार्क्स है 80 और टोटल आया 335। ठीक, तो आप निकालोगे साइंस का परसेंट। साइंस परसेंट इक्वल टू 80 अपॉन 335 into 100। ऐसे साइंस का मार्क्स है 80 और टोटल मार्क्स है 335, तो हम कैसे निकालेंगे साइंस का परसेंटेज? 80 अपॉन 335 into 100। जरा निकाल के देखो कितना आ रहा है, जल्दी निकाल के देखिए। कितना आया भाई? 335 का डिवाइडिंग तो देना है 8000 में। मैम 23.88। कितना? 23.88।
मतलब आपके जो टोटल परसेंटेज बना है उसमें 23.88% साइंस की तरफ से आया है। ऐसे ही मैथ का निकाल सकते हो, ऐसे ही सभी का निकाल सकते हो आप। क्लियर? तो ऐसे हम सभी का निकाल सकते हैं। ठीक? यस। अब देखो एक छोटे छोटे सवाल है, जैसे एक छोटा देखो 4 ग्राम dissolved in 36 gram water. Find mass percent of glucose. ये बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है आपके, तो कैसे निकालेंगे?